प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा, ज़रूर सुनकर आपको आनंद मिलेगा। अचल्यो भरमो तब मान सरोवर, बहुत हरस चित करत कलोहर। अमान सरोवर आए जहिया, भय आनंद धर्म पुनित हिया। सत्य पुरुष की आज्ञा से धर्मराज का मन प्रसन्न होकर किलोल करने लगा। तब वह मानसरोवर की ओर चला। जब वह मानसरोवर द्वीप आया तब फिर से धर्मराज का मन आनंद से भर गया। अब बहुरी ध्यान पुरुष का कीन्हा, 70 युग सेवा चित दीन्हा। अयके पगुठाढ़े सेवा लाई, अपुरुष दयाल दया उरे आई। वहाँ मानसरोवर पर निरंजन ने फिर से सत्य पुरुष का ध्यान किया और उनकी सेवा तपस्या में 70 युग तक अपना चित्त लगाया। एक पैर खड़े होकर उनकी कठिन सेवा तपस्या की। उसकी तपस्या को देखकर दयालु सत्य पुरुष के हृदय में दया भर आई। अविकस्यो पुहुप उठी तब बानी, बोलत बचन उठो अगरानी। जाहु सहज तुम धर्म के पासा, अब कस ध्यान कीन परकासा। निरंजन की कठिन सेवा तपस्या से पुष्प द्वीप के पुष्प विकसित हो उठे और तब सत्य पुरुष की वाणी प्रकट हुई। उनके वचन बोलते ही वहाँ सुगंध भर उठी। सत्य पुरुष ने सहज सुध से कहा, हे सहज, तुम निरंजन के पास जाओ। अब उसने किस लिए ध्यान तप किया है? असेवा बहु कीन्हा धर्म राऊ, अदियो ठौर वही जहाँ रहाऊ। अब का चाहे पूछो जाई, जो कुछ कहे सो देव सुनाई। निरंजन ने बहुत सेवा तपस्या की है, इसीलिए उसे वही स्थान दिया है जहाँ वह रहता है। तुम उससे जाकर पूछो कि अब वह क्या चाहता है। वह जो कुछ कहता है उसे आकर तुम मुझे सुनाओ। चले सहज तब शीस गवाई, अधर्म राय पहुँचे जाई। कहे सहज सुनु भ्राता मोरा, सेवा पुरुष मान लई तोरा। अब का मांगहु सो कह मोही, पुरुष आवाज दीना यह तो ही। तब सहज सुत सत्य पुरुष को सिर झुकाकर चले और धर्मराज के पास पहुँचे। सहज ने प्रेम भाव से कहा कि हे भाई सुनो, तुम्हारी सेवा तपस्या को सत्य पुरुष ने स्वीकार कर लिया है। तब अब तुम क्या मांगते हो मुझे कहो। सत्य पुरुष ने तुम्हें यह
अनुमति दी है। अहो सहज तुम जेठे भाई, करो पुरुष सो बिनती जाई। इतना ठाव न मोहि सुहाई, अब मोहि बिकस देहु ठकुराई। सहज की यह बात सुनकर निरंजन प्रसन्न होकर बोला कि हे सहज, तुम मेरे बड़े भाई हो, मेरी ओर से जाकर सत्य पुरुष से प्रार्थना करो कि इतना सा स्थान मुझे अच्छा नहीं लगता, अब मुझे कहीं किसी बड़े स्थान का स्वामी बना दे। अब मोरे चिते अस भव अनुरागा, अदेयु देश मोहि करहु सभागा। कै मोहि देवलोके अधिकारा, कै मोहि देहु देश एक न्यारा। मेरे चित्त में ऐसा मोहानुराग और चाह है कि मुझे कोई देश देकर सौभाग्यशाली करे, जिसमें या तो मुझे देवलोक पर अधिकार दे या मुझे एक अलग देश दे। चले सहज सुनु धर्म की बाता, जाए पुरुष सो कहे विख्याता। जो कुछ धर्म राय अभिलाषी, तैसे सहस सुनावे भासी। निरंजन की बात सुनकर सहज चले और जाकर सत्यपुरुष से निरंजन के सारी बातें कही। जो कुछ निरंजन ने अपनी इच्छाएं प्रकट की थी वैसे ही सहज ने कहकर सुना दी। सुनो सहज के वचन, जब ही पुरुष बने ऊंचो रहू। अधर्म से संतुष्ट हैं हम, वचन मम उर धारयू। आलोक तीनों ताहि दीन्हो, शून्य देश बसावहूँ। करहूँ रचना जाय तहवा, सहस वचन सुनावहूँ। सहस के वचन सुनकर उसी समय सत्यपुरुष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम निरंजन की सेवा तपस्या से पूर्णतया संतुष्ट हैं। वो हमारे वचनों को अपने हृदय में धारण करे। हमने उसे तीनों लोक दिए, उसमें वो अपनी इच्छा के अनुसार शून्य देश बसाए, वहाँ जाकर वो श्रेष्ठ की रचना करे। हे सहज, तुम निरंजन को जाकर हमारे वचन सुना दो। जाहूँ सहज तुम वेग, अस कहीं आवो धर्म सो। दिया शून्य करथे रचना बनाई के। सत्यपुरुष ने कहा कि हे सहज, तुम शीघ्र जाओ और जैसा मैंने कहा ऐसा निरंजन से कह आओ कि उसको उसके कहे अनुसार शून्य का राज दिया, वहाँ जाकर वो सृष्टि की रचना करे। आए सहज वचन सुनावा, सत्य पुरुष जिस कही समझावा। निरंजन के पास आकर सहज ने वचन सुनाया। सत्य पुरुष ने जैसा कहा था वैसा ही समझाया। तीन लोक जब पल में दीन्हा, लखी सेवकाई दयायस कीन्हा। सुनतहि वचन धर्म हर्षाना, कछु के हर्ष कछु के विस्मय आना।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, निरंजन की सेवा तपस्या देखकर सत्य पुरुष ने ऐसी दया की कि उसे क्षण भर में तीनों लोक दे दिए। सहज से यह वचन सुनते ही निरंजन खुशी से भर गया, परंतु उसे प्रसन्नता के साथ उसे कुछ आश्चर्य भी हुआ, यानी इतना सब उसे सरलता से कैसे मिल जाए। कहे धर्म सुनु सहज पियारा, कैसे रचो श्रेष्ठ विस्तारा। पुरुष दयाल दीन मोहि राजू, जानू न भेद करो किमि काजू। निरंजन कहता है कि हे प्रिय सहज, मेरी बात सुनो। मैं कैसे किस प्रकार सृष्टि की रचना करके उसका विस्तार करूं। दयालु सत्य पुरुष ने मुझे तीनों लोकों का राज्य दिया है, परंतु मैं सृष्टि की रचना का भेद नहीं जानता, फिर यह कार्य कैसे करूं। अगम्य अगम मोहे नहीं आई, करो दया सो युक्ति बताई। अविनती करो पुरुष सो मोरी, अहो भ्रात बलिहारी तोरी। जो सृष्टि मन बुद्धि की पहुँच से परे अत्यंत दुरा हैं, वो मुझे रचनी नहीं आती, अतः दया करके मुझे उसकी युक्ति बताई जाए। हे भाई सहज, मैं तुझ पर न्यौछावर हूँ, तुम मेरी ओर से सत्य पुरुष को मेरी यह विनती करो। कहीं विधि रचूं नव खंड बनाई, हे भ्राता सो आज्ञा पाई। हमो कहूँ देहु साजे प्रभु सोई, जाते रचना जगत की होई। हे भाई, जो आज्ञा मिली है उसके अनुसार किस प्रकार रचना कर 9 खंड बनाऊं। मेरे सत्य पुरुष स्वामी वही साजो समान दे जिससे जगत की रचना हो। तबहि सहज लोक पगुधारा, कीन दंडवत बारंबारा। निरंजन की विनती सुनकर उसी समय सहज सत्यलोक चले गए और वहां जाकर सत्यपुरुष को बारंबार दंडवत प्रणाम किया। अहो सहज कस इहवाई, सो हम सो तुम शब्द सुनाई। सत्य पुरुष ने कहा, अरे सहज, तुम यहाँ कैसे आए, वो शब्द तुम हमें कह सुनाओ। कही सहज तब धर्म की बाता, जो कुछ धर्म कहीं विख्याता। धर्म राय जस विनती लाई, तैसे सहज सुनाऊं जाई। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बताते हैं कि तब सहज ने निरंजन की बात सत्य पुरुष को कही। जो कुछ निरंजन ने सहज से कहा था वो सब बताया। निरंजन ने जैसी विनती सत्य पुरुष से की थी वैसी ही सारी बातें जाकर सहज ने सुना दिया। प्रिय दोस्तों, ये वीडियो सुनकर आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रिय दोस्तों, कबीर के अगले दोहे आपको अगली वीडियो